नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले मैं कुवैत में हुए हादसे पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उन 40 भारतीयों समेत उस हादसे में मृत सभी 49 नागरिकों के असमय काल के गाल में समा जाने पर मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों को जो शोक संतप्त हैं, इस दारुण दुख को सहने की असीम क्षमता प्रदान करने की प्रभु से कामना करता हूं। ये छोटा मोटा हादसा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। एक रिहायशी फ्लैट अपार्टमेंट जिसमें कि करीब 195 लोग रह रहे थे, उसमें ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के लोग थे। किन वजहों से आग लगी, लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। एक आध लोग ऐसे भी रहे जो कि 5-7 मंजिल ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, एक हृदय विदारक घटना है। इसके लिए मैं बार बार हृदय से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इसके बाद मैं आपसे आज बात करने के लिए आऊंगा उस क्रिकेट की दुनिया का समाचार लेकर के आऊंगा। वो क्रिकेट जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, T20 मेंस वर्ल्ड कप। ये एक ऐसा टूर्नामेंट जो पहली बार दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका में भी हो रहा है। और अमेरिका ने इस क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से इसकी मेजबानी की है, मुझे लगता है कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उन्हें सीखना होगा ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें सीखना होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, सीखना होगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से। विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के लिए किस तरह से विकेट तैयार किए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, इसे सीखना पड़ेगा। टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए, उसकी मेजबानी करने के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से रेडीमेड विकेट ले आकर के बिछा तो दिया, लेकिन उसका रंग क्या होगा, ढंग क्या होगा, कैसे वो विकेट खेलेगा, इस विकेट पर T20 जैसा मैच हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि T20 जैसा मैच हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। T20 क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे देखने वाले दर्शकों को विकेटों का पतझड़ पसंद नहीं आता है। वो चौकों और छक्कों की बरसात देखने के लिए आते हैं। क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप ये मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। क्रिकेट
जो परंपरागत क्रिकेट है उससे कहीं ये इतर है। लेकिन मासाऊ का जो विकेट है, मासाऊ काउंटी का जो विकेट है, वो T20 तो क्या कहें, वो 50 ओवर और टेस्ट मैच के काबिल भी नहीं है। और जो BCCI लगातार ये दंभ भरती रही है कि ICC में उसका इतना वर्चस्व है कि वो जैसे चाहे अपने मन मुताबिक उसको मोड़ ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो बाकी सारी टीमों से अलग भारतीय टीम को उस स्टेडियम से काफी दूर जाकर के एक होटल में न टिकाया गया होता। प्रारंभिक दौर के तीनों मैच उसे ऐसी विकेट पर नहीं खेलना होता जहां से वो टूर्नामेंट से बाहर होने का भी खतरा उसके ऊपर था। चाहे आयरलैंड का मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, चाहे अमेरिका का मैच हो। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा भारतीय टीम को कि जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने अपने जुझारू तेवर को सामने रखते हुए तीनों ही मैच बड़े ही आसानी से जीत लिए। कल यानी बुधवार को खेला गया मुकाबला, जो कि मेजबान अमेरिका के खिलाफ था, उस मुकाबले में टीम इंडिया ने सब कुछ किया, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। खास तौर पर अर्शदीप की हम तारीफ करेंगे, जिन्होंने कैरियर बेस्ट परफॉर्म किया। 4 ओवर में 9 रन दे करके 4 विकेट, ये असाधारण गेंदबाजी है। अब तो वो भारत की ओर से किसी विश्व कप में पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन इस मुकाबले में अमेरिकी टीम ने जिस अंदाज से अपना खेल दिखाया, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, अमेरिकी टीम साधुवाद का पात्र है। उसने बहुत बढ़िया खेल खेला। माने आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी गेंदबाजों ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी वाली टीम इंडिया के नाकों चने चबवा दिए। शुरुआती दौर में जब एक के बाद एक विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का विकेट गिरा, तब एक बारगी ये थोड़ा डर भी लगने लगा था कि जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा करके उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद किया, मंसूबों को ध्वस्त किया, उस तरह से कहीं एक और उलटफेर तो नहीं होगा। लेकिन दुनिया के जाने माने T20 विशेषज्ञ, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हमारी हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के खब्बू बल्लेबाज शिवम दुबे ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से 67 रन की पार्टनरशिप की, अजेय 67 रन की पार्टनरशिप की, वो बेहतरीन रही। ये दीगर बात है कि सूर्य कुमार यादव को एक जीवनदान भी मिला, लेकिन वो मुश्किल कैच था। वहीं शुरुआती दौर में शिवम दुबे थोड़ा हड़बड़ाए से लगे।
वो लय उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपर से छूटी हुई गेंद जो बाउंड्री लाइन के पार गई, उसके बाद उनमें जो आत्मविश्वास जगा, उसी का नतीजा था वो दर्शनीय छक्का जो दर्शकों के बीच जा गिरा। लगभग 111-12 या 119 मीटर दूर वो छक्का गया। लाजवाब बैटिंग की शिवम दुबे ने, और उनके इसी प्रदर्शन को देख करके, आईपीएल में इसी तरह के उनके प्रदर्शन को देख करके उन्हें भारतीय टीम में विश्व कप के लिए चुना गया था। पहले शुरुआत के 2 मैचों में वो स्कोर नहीं कर सके थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। क्षेत्र रक्षण भी हमारा बेहतर रहा, लेकिन एक बार फिर अब हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं। अब मुकाबले कड़े होंगे, लिहाजा मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि वहाँ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गई टीम इंडिया की टीम प्रबंधन, कोच राहुल द्रविड़ हो, कप्तान रोहित शर्मा हो, या राहुल द्रविड़ का जो सपोर्टिंग स्टाफ है कोचिंग का, वो सब हो, सबको मिल करके अपने बल्लेबाजी क्रम पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। अच्छी बात है कि आईपीएल में विराट कोहली ने अपनी फ्रेंचाइजी की ओर से बहुत शानदार बल्लेबाजी की ओपन करते हुए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली को नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। वो एक बेहतर संयोजन होगा, और मेरा ही नहीं, मेरे जैसे ढेर सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, नामचीन क्रिकेटर, जिनका ये मत है कि विराट कोहली को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, और ओपन करने के लिए यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। ओपन कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल करें। 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए विराट कोहली आए, 4 नंबर पर पंत को भेज दिया जाए। इस तरह का अगर संयोजन होता है तो ये बेहतर संयोजन होगा, और आगे के मैचों में, आगे के मुकाबलों में एक बेहतरीन टीम संयोजन बना करके ही हम प्रतिद्वंदियों को मात दे सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत। हालांकि अभी तक जो विराट कोहली को ओपन कराया जा रहा है, वो भी निश्चित तौर पर राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, इन सब की स्ट्रेटजी का ही हिस्सा होगा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शुरुआती ग्रुप मैचेस में सिर्फ 1 रन, 4 रन इस तरह से बना करके, जैसे वो आउट हो रहे हैं विराट कोहली, ये उस महान बल्लेबाज का प्रदर्शन नहीं है। लिहाजा उन्हें नंबर 3 पर ही आना चाहिए। रोहित शर्मा पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उसके बाद से बाकी के 2 मैचों में वो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। अंदर आती हुई तेज गेंदबाजों की अंदर आती हुई गेंद उन्हें लगातार परेशान कर रही है। भले ही उन्होंने अपना स्टांस बदला हो, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसकी काट भी रोहित शर्मा को खोजनी होगी।
और शुरुआती 6 ओवर में जिस तरह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पूर्व में बल्लेबाजी करती रही है और एक बड़ा स्कोर खड़ा करती रही है, वो दोहराने की जरूरत है। ओपनिंग साझेदारी अगर 50 रन, 60 रन, 70 रन हो जाती है तो उसके बाद नीचे के बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाता है। हालांकि मैं जिस विकेट पर ये तीनों मैच इंडिया ने खेला है, उस विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों ने जिस ढंग से बल्लेबाजी की है, जो अपना खेल कौशल का प्रदर्शन किया है, उसने एक बारगी फिर साबित कर दिया है कि किस यूं ही दुनिया की नंबर 1 टीम इंडिया नहीं है। इंडियन बल्लेबाजी में शुरू से लेकर के फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर किसी एक खिलाड़ी में इतना मादा है कि वो टीम को जीत दिला सके। लेकिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज। अब आखिरी मैच फ्लोरिडा में खेला जाना है। हालांकि मौसम विज्ञानियों का जो अंदेशा है कि वहाँ बारिश मैच में बाधा डाल सकती है, तो इसके लिए भी टीम इंडिया को तैयार रहना होगा। कनाडा की टीम भी बहुत आसान नहीं है। इस लिहाज से अगर हम चर्चा करें तो ये आखिरी ग्रुप मैच भी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम सब ये चाहेंगे कि टीम इंडिया शुरुआती ग्रुप मैच में, ग्रुप मुकाबलों में अविजेत रहते हुए, टॉप पर बने रहते हुए अंतिम 8 में प्रवेश करे। अगर ऐसा होता है तो वो एक अलग तरह का आत्मविश्वास होगा, और ये आत्मविश्वास जो होगा वो टीम इंडिया के काम आएगा। अजेय रहते हुए आगे बढ़ना और बढ़ते रहना, यही चाहिए। कल के मैच में, अब तक के मैच में हमारे सभी शीर्ष गेंदबाजों ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो अर्शदीप हों। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जिस ऑलराउंडर को लेकर के, जिस खिलाड़ी को लेकर के एक संशय बना हुआ था, आलोचकों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या का तो चयन ही नहीं होना चाहिए था, जो आईपीएल में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन उनको उपकप्तान बनाया गया। टीम इंडिया ने, चयनकर्ताओं ने जिस तरह से हार्दिक पांड्या के ऊपर अपना विश्वास, अपना भरोसा जमाया, कम से कम गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अब तक खेले गए तीनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बात अगर जसप्रीत बुमराह की करें तो आखिरी अमेरिका के खिलाफ भले ही उन्हें विकेट न मिला हो, थोड़ा महंगे भी साबित हुए, लेकिन इससे उनकी अपनी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। एक आध मैच अपवाद के तौर पर जरूर होते हैं, हर किसी की खिलाड़ी के साथ वैसा होता है। वहीं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे ने भी कल गेंदबाजी की, हालांकि वो भी थोड़ा महंगे साबित हुए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है।
हालांकि जब आप वेस्ट इंडीज जाएंगे इस वर्ल्ड कप के लिए तो वहाँ आपके दो जो रेस्ट स्पिनर हैं उनको भी मौका मिलेगा। खास तौर पर हम अगर बात करें कुलदीप यादव की, पिछले दौरे में वेस्ट इंडीज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड कप जो 50 ओवरों का हुआ उसमें उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं अगर आईपीएल की बात करते हैं जिसके आधार पर यह टीम चुनी गई, चहल एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में उभरे, शानदार गेंदबाजी की। अब उनके पास ये मौका हो सकता है। टीम इंडिया टीम प्रबंधन उन्हें अगर मौका देती है आगे के मुकाबलों में तो उनके लिए एक कड़ा इम्तहान होगा फिर से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए। आज हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है उसमें और अधिक सुधार होगा, खास तौर पर बल्लेबाजी में। और जब विकेट बदलेगा, सामान्य विकेट मिलेगा, तो वहां हमारे गेंदबाज भी मारक साबित होंगे, बेहतरीन लय में गेंदबाजी करेंगे। इन उम्मीदों के साथ, इस आशा के साथ हम 29 जून का इंतजार करेंगे जब टीम इंडिया 2007 के बाद T20 चैंपियन भी होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।